अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्शल लॉ आएगा या सदारती निजाम? मौजूदा निजाम फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। मौजूदा निजाम अवाम की जिंदगियों में आसानी नहीं ला सकता। ये निजाम मुनहदम हो गया है, कोलैप्स हो गया है, फेल नहीं हुआ, कोलैप्स हो गया यानी पूरी तरह नाकाम हो गया है। इस बात का इजहार किया है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने। अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भी बहुत मोहसिन हैं, उनके बहुत करीब हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जहां जहां होते हैं मोहसिन नकवी वहां पाए जाते हैं और मोहसिन नकवी ने अब खतरे की घंटी बजा दी है। मोहसिन नकवी की दोस्तों मुख्तसर तकरीर के बाद ऐवान इक्तदार जो है वो हिल के रह गया है। मुख्तलिफ विफाकी वज़रा की जानिब से बयानात दागे जा रहे हैं और मोहसिन नकवी के बाद एक और शख्स है जिनको मुक्तदर हलकों के बहुत करीब समझा जाता है। पार्टी एक बनाई गई थी 2024 में जब हाइब्रिड निजाम बनाया जा रहा था। एक पार्टी लॉन्च की गई थी पीटीआई को तोड़ के, उसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाया गया था। अब इसकी जो सरबराही है वो अलीम खान साहब के पास है और अलीम खान ने भी मोहसिन नकवी की आवाज में आवाज मिलाकर इस पूरे निजाम की नाकामी पर मोहर लगा दी है। बाकायदा अलीम खान ने कहा है कि जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं उसको गौर से सुनने की जरूरत है, वो 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने चार्जशीट जारी की है शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से, मौजूदा हाइब्रिड निजाम के हवाले से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो तरजीहात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर किस तरह का निजाम देखना चाहते हैं। अगर आपको याद हो गुज़िश्ता साल जून के महीने में ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि एक सदारती निजाम की तैयारी की जा रही है। ऐवान सदर से जरदारी को फारिग किया जाएगा और ऐवान सदर के अंदर मुबैना तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वर्दी में सदर मुंतखब करवाए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम नाफिज कर दिया जाएगा। अब मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की उसमें तो उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत की हवाले से चार्जशीट पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बजट बनाया जाता है, बजट सबसे पहले कर्ज कहां से मिलेगा, यानी पूरा बजट जो होता है वो कर्ज पर बनाया जाता है, कर्ज लेके बनाया जाता है। मोहसिन नकवी का कहना था शहबाज शरीफ को मैंने 12 से 14 घंटे काम करते देखा है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ 18 घंटे भी काम करे तो ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये निजाम कोलैप्स हो गया, ये निजाम बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना होगा, चाहे एक दिन बैठे, एक माह बैठे, एक हफ्ते बैठे, एक साल बैठे, इनको यह तय करना होगा कि इस निजाम को कैसे ठीक करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जो शख्स 20 घंटे काम कर रहा है मैं उससे भी कहूंगा कि ये निजाम ऐसे नहीं चल सकता। मोहसिन नकवी की मुराद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से थी। बाकायदा मोहसिन नकवी ने अपनी तकरीर में कहा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर कि वो कहता है जो तब्दीली लानी है निजाम के अंदर रहकर लानी है, यानी जो मार्शल लॉ की खबरें सामने आ रही थी, सदारती निजाम की खबरें सामने आ रही थी, बिटवीन द लाइन यानी कुछ कहे बगैर मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस तरह का निजाम नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐवान इक्तदार में, शहर इक्तदार में एक खबर जोरों से फैली हुई है और वो खबर है रेफरेंडम की कि पाकिस्तान के अंदर मुक्तदरा इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। रेफरेंडम करवा के अवाम से राय लेना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा कि नए फेडरेटिंग यूनिट जो है, नए सूबे बनाए बगैर पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। इस हवाले से चहबगोइयां हैं कि जो हमारे रियासती इदारे हैं वो चाहते हैं कि रेफरेंडम करवाया जाए, अवाम से पूछा जाए कि नए सूबे आपको चाहिए या नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है अवाम ने तो बिल्कुल कहना है कि उन्हें नए सूबे चाहिए। आपकी क्या राय? आप रेफरेंडम नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके अपनी राय दे सकते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। साथ साथ ये खबरें भी हैं कि उस रेफरेंडम में यह पूछा जा सकता है कि क्या सदारती निजाम होना चाहिए या जो मौजूदा जो जमहूरी निजाम जिसको कहा जा रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उस तरह का निजाम होना चाहिए। तुर्की में जिस तरह का निजाम है वैसा होना चाहिए या जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामानी सिस्टम है उस तरह का निजाम होना चाहिए। ये भी रेफरेंडम का हिस्सा हो सकता है। अवाम से इस हवाले से भी राय ली जा सकती है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो खबरें ये हैं कि निजाम को घर भेजने की, निजाम को तब्दील करने की तैयारी कर ली गई है। जो खबरें अब तक जो है वो सरगोशियों में थी, सुहेल वड़ाइच जैसे जो तज्जियाकार हैं, बाखबर सहाफी हैं, वो अपने कॉलम्स में लिख रहे थे कि जुलाई के बाद तब्दीली शुरू हो जाएगी। तो जुलाई की 30 तारीख को मोहसिन नकवी ने तकरीर करके तब्दीली का आगाज कर दिया है। वो तब्दीली का जो पहला पत्थर था वो मोहसिन नकवी ने इस नाजुक जो निजाम बनाया गया था 2024 के इंतखाबात के बाद उस पर दे मारा है और बजाय लग रहा है कि उसके अंदर
क्रैक्स आ गए हैं। मोहसिन नकवी की तकरीर से पहले उन्होंने आसिफ अली जरदारी से एक मुलाकात की थी और कल यानी जुमेरात के रोज ये खबरें आ रही थी कि डीजीआईएसपीआर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सामने नहीं आई। मोहसिन नकवी के बारे में ये खबर दी गई जब उन्होंने आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। उसके बाद ये खबर दी गई कि मोहसिन नकवी एक प्रेस टॉक करने वाले हैं, मीडिया से बात करने वाले हैं तकरीबन शाम के 4:30 बजे। उसके बाद डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई। मोहसिन नकवी ने प्रेस टॉक की, जो कारोबारी हजरात थे उनसे वो एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। वहां पर मोहसिन नकवी ने कहा मैं सियासी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मोहसिन नकवी ने जो बातें की वो रिफ्लेक्शन थी कि जीएचक्यू के अंदर इस निजाम को लेकर क्या सोचा जा रहा है। 2024 में जब ये निजाम दोबारा एक बार इसमें सांस डाली गई, इसको दोबारा आगे बढ़ाया गया। वैसे तो 2022 से ये निजाम चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब 5 बजट अपने दे चुके हैं, अगर सूबाई बजट को मिलाएं तो तकरीबन 17 के करीब जो बजट है वो शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के होते हुए गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन तब्दीली का नामो निशान नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी ने कहा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं, लेकिन मकामी सतह पे हमें नाकामियां देखनी पड़ रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी की चीखें निकल रही थी। आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात के बाद बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर धांधली के इल्जामात लगा दिए थे। उसके बाद बिलावल भुट्टो ये धमकियां दे रहा था, बाकायदा शहबाज शरीफ को तू तू करके वो कह रहा था कि तेरी हुकूमत में गिरा दूंगा, तेरी हुकूमत में चलने नहीं दूंगा, अगर तूने धांधली की तो विफाक में तुम्हारी हुकूमत रह नहीं सकेगी। अब खबर यह है दोस्तों, जब मोहसिन नकवी की प्रेस टॉक हुई है, मोहसिन नकवी ने जीएचक्यू का पैगाम इन सियासतदानों को दिया है, उसके बाद मुजफ्फराबाद में बाकायदा एक बैठक हुई है। मुजफ्फराबाद में नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उनकी एक मुलाकात हुई है और उसमें यह तय पाया है कि जो धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं इस मामले को सियासी तौर पे आगे बढ़ाया जाएगा। जो अवाम के अंदर अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, गुस्सा दिलाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो की जानिब से जो जबान इस्तेमाल की जा रही है उस पर काबू किया जाएगा। ऐसा ना हो कि ना नून लीग का निजाम रहे ना ही जो जरदारी सिस्टम सिंध के अंदर चल रहा है वो रहे, क्योंकि मुक्तदर हलकों को ये लगता है दोस्तों ये जो जरदारी सिस्टम सिंध के अंदर है, यानी सिंध जो है वो जरदारी माफिया जरदारी सिस्टम के हवाले कर दिया है, जो पंजाब का निजाम है वो शरीफ खानदान के हवाले कर दिया है, जो सिंध का निजाम है वहां पे डिलीवर नहीं हो रहा। आप कराची देखिए, कराची के बारे में ये खबरें थी कि उसको एक अलग फेडरेटिंग यूनिट बनाया जा सकता है। इस हवाले से जो मोहसिन नकवी की तकरीर है वो इस बात की गवाही है कि इस तरह की सोच निजाम के अंदर मौजूद है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच मौजूद है कि कराची का जो पोटेंशियल है, अगर मैं कराची की आप बात करूं, जो कराची का रकबा है वो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 0.43% बनता है। कितना? पूरे पाकिस्तान का जो 100% रकबा है उसका 0.43% रकबा कराची का बनता है और कराची की आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी का 10% बनती है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कराची के साथ कितनी ज्यादती, कितना जुल्म, कितना बर्बरियत की है इन जरदारी सिस्टम ने। इसीलिए जो रियासती इदारे हैं वो चाहते हैं इस निजाम को लपेटा जाए, नया निजाम लाया जाए, फेडरेटिंग यूनिट बनाई जाए, नए सूबे बनाए जाए, नया इंतजाम बनाया जाए, नए सूबों में नए वज़ीर आला आए, नई पार्टीज आए, ताकि एक कंपटीशन हो सियासी जमातों के दरमियान। ये जो नूरा कुश्ती है दो पार्टीज की, एक एक्सपीरियंस किया, एक तजर्बा किया हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सूरत में, वो तजर्बा इनके गले पड़ गया, वो नाकाम हो गया। अब ये नए तजर्बे करना चाहते हैं, लेकिन अब मोहसिन नकवी की इस तकरीर के बाद मोहसिन नकवी के खिलाफ चार्जशीट भी जारी हो गई है। बाकायदा जो मैंने मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई है उसमें बता देता हूं आपको, राना सनाउल्लाह साहब थे, अमीर मकाम थे नून लीग की जानिब से, पीटीआई की जानिब से जो है वो नजीम अफजल चंद साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे, फैसल राठौर साहब थे और कमर जमान कायरा साहब थे। ये 4 रहनुमा वहां से थे, नून लीग से 2 रहनुमा शामिल थे। अब मामला यह है कि जो मोहसिन नकवी ने तकरीर की है उसके बाद दोस्तों मोहसिन नकवी के खिलाफ पूरी चार्जशीट जारी हो गई है। बाकायदा अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर सहाफी हैं नून लीग के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुख्तलिफ खबरें वो देते रहे हैं और ये जो मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई ये खबर भी अंसार अब्बासी साहब ने दी है। अंसार अब्बासी ने एक ट्वीट किया, गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा मोहसिन नकवी की तस्वीर लगा के वंडर बॉय। अब वंडर बॉय का जिक्र कौन कर चुका था? सुहेल वड़ाइद साहब कर चुके थे कि एक वंडर बॉय की तलाश है ताकि इस निजाम में उस वंडर बॉय के लाया जाए। मोहसिन नकवी सबको पता था उसके जो है वो मोहसिन नकवी जानिब इशारा है, तो वंडर बॉय लिख के अंसार अब्बासी साहब ने वो ट्वीट किया। अंसार अब्बासी ने एक और ट्वीट किया और अंसार अब्बासी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया, ये बताइए कि क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी है उसके लिए भी, उसको बेहतर बनाने के लिए भी क्या 20 सूबों की जरूरत है? ये भी अंसार अब्बासी साहब ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब मुख्तलिफ पोस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ नून लीग के जो रहनुमा है वो सवालात उठा रहे हैं। मोहसिन नकवी का नाम कोई नहीं ले सकता,
मोहसिन नकवी से इनके पांव जलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, मोहसिन नकवी मैंने आपको बताया वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भी बहुत मोहसिन है, पाकिस्तान के भी बहुत मोहसिन है, इसीलिए उनके दिल में दर्द जाग रहा है। लेकिन जो मोहसिन नकवी की अपनी कारकर्दगी है उस पर सवालात उठ रहे हैं। पहली, उनको वजीर दाखिला बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, चाहे बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयां हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां हो, चाहे कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल हो, मोहसिन नकवी साहब से सवाल हो रहा है कि आपकी ये नाकामी नहीं है तो किसकी नाकामी है। मोहसिन नकवी साहब कहते थे बलूचिस्तान में जो BLA के दहशतगर्द है वो सिर्फ एक SHO की मार है। जुलाई के महीने में 27 से ज्यादा पुलिस वाले बलूचिस्तान के अंदर शहीद हुए हैं, उनमें 2 SHO भी शामिल हैं। मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया जा रहा है जो एक SHO की मार थे, 2 SHO एक महीने में शहीद हुए हैं, 27 से जायद जो है वो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। 18 पुलिस वालों को ये मगवी बनाकर लेकर गए थे, बाद में उनको भी शहीद कर दिया गया। पुलिस वाले बलूचिस्तान के अंदर ये रोते रहे, उनके घर वाले जो है वो मातम करते रहे, उनके घर वाले जो है वो शोक मनाते रहे कि हमारे जो अजीज है, हमारे जो पुलिस वाले इस कौम की, इस धरती के लिए, हिफाजत के लिए इस पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके पास ना बारूद था, ना असला था, ना गोलियां थी। तो मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल किया जा रहा है फिर ये किसकी जिम्मेदारी है। फिर मोहसिन नकवी साहब से पूछा जा रहा है आप PCB के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की कारकर्दगी बता दीजिए, पाकिस्तान की क्रिकेट की जो रैंकिंग है क्या वो टॉप जो है वो 3 में आ गई है, क्या वो टॉप पोजीशन पे आ गई है? पाकिस्तान क्रिकेट में वो कौन से नए प्लेयर्स हैं जो आए हैं जो PCB उसका क्रेडिट ले सकता है? पाकिस्तान की क्रिकेट ने कौन सा बड़ा आलमी एजाज जो है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के होते हुए हासिल किया है? तो मोहसिन नकवी से ये भी सवाल हो रहा है। फिर मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल हो रहा है कि वजीर दाखिला हैं, वजीर खारजा का भी किरदार अदा करते रहे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वो तुर्की जाते, ईरान जाते रहे, फिर वो अमेरिका जाते रहे, सालिसी करवाते रहे, एक MOU उन्होंने करवा दिया। उस MOU के साथ अब जो कुछ हो रहा है, मोहसिन नकवी से ये भी सवाल हो रहा है कि भाई वो MOU कहां गया? सऊदी अरब आपसे सवाल कर रहा है कि आप हमारे साथ हैं या आप ईरान के साथ हैं? ईरान जो है वो हमारे ऊपर हमले कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो कह रहा है हम सालिसी करवा रहे हैं, मामलात को तय करवा रहे हैं, मुज़ाकरात करवा रहे हैं, MOU हमने करवा दिया। तो ये वो सवालात हैं जो मोहसिन नकवी साहब से किए जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ सियासतदान मोहसिन नकवी से ये सवाल कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स हो गया है, तो उस निज़ाम के बड़े एक स्टेक होल्डर तो आप हैं। 2022 से आप इक्तिदार में हैं, 2022 में जब आपको निगरान वजीर आला बनाया गया उसके बाद आप इक्तिदार के ऐवानों में हैं, गुज़िश्ता 5 सालों में शहबाज शरीफ जब से हैं तब से आप हैं, तो आपकी कारकर्दगी क्या है? फिर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं ये जो लैपटॉप वगैरह है इनको देने से जो जेनजी है, जो कि जिनको कॉकरोच कहा जाता था भारत में, तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा जेनजी है पाकिस्तान के अंदर, वो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं ये छोड़ेंगे नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब अगर जेनजी खड़ी हो गई ना, जेनजी अगर खड़ी हो गई तो फिर मोहसिन नकवी साहब आपका भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जेनजी आप निजाम के कर्ताधर्ता हैं, आप निजाम का हिस्सा हैं, आप ये जो निजाम फेलियर जिसका आप बता रहे हैं, बल्कि फेलियर नहीं आप कह रहे हैं कोलैप्स हो गया है, तो आप भी इसके बराबर के शरीक है, तो वो जेनजी आपसे भी सवाल करेगा। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इन तमाम सवालात के वो जवाब दें कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से क्या कारकर्दगी दिखाई है, जो वो निजाम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। और मैं इस हक में नहीं हूं कि ये निजाम ने डिलीवर किया है, ये शरीफ खानदान और ये जरदारी माफिया ये इस निजाम को कभी कोलैप्स होने नहीं देंगे, या इस निजाम को ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि इस निजाम के रहते हुए इनकी हुक्मरानी है, इनकी बादशाहत है, इनके जो है वो हुकूमतें आएंगी, ये माल बनाएंगे, माल जो है वो बैरून मुल्क लेकर जाएंगे। जब तक ये सिस्टम रहेगा ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो भी इनके आगे मजबूर है। क्यों? क्योंकि इनके साथ वो समझौते कर लेती है। अब इमरान खान को निकालना था, जिनको आप चोर कहते थे, जरदारी और नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को आप चोर कहते थे, उनके साथ आपने डील कर ली। वही नवाज शरीफ साहब जो आपके खिलाफ तकरीरें करता था, आप फिर मीडिया पर दबाव डालते रहे, मीडिया पर प्रेशर डालते रहे कि नवाज शरीफ साहब के लिए होला हाथ रखा जाए, नवाज शरीफ पे तनकीद ना की जाए। जब ये निजाम आया था 2024 के अंदर, तो उसके बाद हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो तकदीर पाकिस्तान की बदलने वाली है, पाकिस्तान के पास इतने कुदरती वसाइल हैं, पाकिस्तान के पास मौसम है, पाकिस्तान के पास ज़रात है। तो मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ आज मोहसिन नकवी साहब को 2.5 साल के बाद कहना पड़ रहा है कि ये निजाम फेल हो गया, कोलैप्स हो गया। ये निजाम कोलैप्स नहीं हुआ, ये निजाम ऐसे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आवाम की बात, आवाम के वोट की इज्जत होगी ना, जो नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो कहते थे, फिर वो उस नारे से फिर गए, फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया, क्योंकि अगर वोट को इज्जत मिलती तो मेरा ख्याल है नून लीग की इज्जत जो है वो तार तार हो जाती, नून लीग इक्तदार में नहीं आती। यही होता 2024 के इंतखाबात में, यही हुआ है। यास्मीन नाशिद की जो नशिस्त थी वहां से क्या नवाज शरीफ साहब हारे थे या जीते थे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताइए। तो मामला ये है कि ये जो सियासतदान है ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, और फिर ये निजाम जो है वो ऐसे चल रहा है। देखना है कि मामलात किस जानिब जाते हैं, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि जो वन पेज कहा जा रहा था
शहर इक़्तिदार के अंदर कहा जा रहा था कि GHQ और वजीर आजम हाउस के मिसाली ताल्लुकात हैं, आइडियल ताल्लुकात हैं। भाई यही जो बातें थी हमने सुनी थी इमरान खान के जमाने में। इमरान खान के जमाने में कहा जाता था कि चॉइस नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, यानी फौज के पास ना नून लीग को फारिग कर दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी को फारिग कर दिया, इमरान खान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और इमरान खान को भी ये लगता था कि उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर हमारे रियासती इदारे जो है वो ऑप्शन निकाल लेते हैं, ऑप्शन आ गया। तो शहबाज शरीफ को अगर ये लगता है कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। वंडर बॉय मोहसिन नकवी की सूरत में आपने देख लिया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देख हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।